और भगवान संत तो भगवान है ही है। भगत और संत दो मिलकर के ही सारी सृष्टि की रचना की है। चाहे राम रावण में ले जाओ और चाहे भगत और संत भगवान में ले जाओ, दो की ही कहानी है। और आगे ज़्यादा हमको मान लीजिए पढ़े लिखे। हाँ, इस समय हम जो है कई बार महाराज जी का वीडियो भी डाल चुके हैं और महाराज जी की जो है माने कुटी तो मान लो लगभग कंप्लीट हो गई है, छत भर बाकी है। तो महाराज जी के पास हम दोबारा फिर आए, दोबारा का 3-4 तिबारा चौबारा है। तो कुछ महाराज जी को कुछ सामान भी देना है। ये महाराज जी कुछ आलू हैं, तो मैं तो अभी साहस स्वभाव से आ गया था आपको ये कार्ड देने की वजह से, नहीं तो लाता तो और कुछ लाता। ये महाराज जी ये चावल है, तो मैं अचानक जो है अचानक आया हूँ, नहीं तो फिर कुछ जो है। ये महाराज जी कुछ दक्षिणा है दूध के लिए, फिर देते रहेंगे आपको। और कल हो सकता है मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम में दिलाऊं, क्योंकि उन लोगों से मैं ये आग्रह करूं, क्योंकि यहाँ वहाँ क्या है कि बहुत बड़ी एक मैंने कथा हो रही है, तो वहाँ सैकड़ों लोग हैं, तो उनसे भी मैं चर्चा करूँगी आपके। ये महाराज जी के लिए ये पर्ची है, 2 पर्ची हैं, तो इसमें महाराज जी का कुछ सामान इसमें मिलेगा, मजबूत सामान मिलेगा। ये महाराज जी सुविधा आप रखिएगा, ये खो ना पड़े, क्योंकि खोने के बाद हमारी कोई गारंटी नहीं। तो अब महाराज जी की ये कुटी तो अभी हम बाद में दिखाएंगे। थोड़ा महाराज जी का सत्संग लेंगे और इसमें क्या क्या बाकी है और कितना इसमें लगभग एस्टीमेट लगेगा। हमारे ठेकेदार भी साहब है, उनसे एस्टीमेट लेकर जितना इसका खर्चा होगा, तो आप लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि फाउंडेशन पूरा तैयार, हमारा फाउंडेशन पूरा तैयार है, फाउंडेशन पूरा तैयार हो गया, केवल छत का बाकी है। तो अब ठेकेदार साहब से भी हम चर्चा करेंगे कितना इसमें खर्चा लगेगा, और महाराज जी से भी चर्चा करेंगे, और महाराज जी कब इसका उद्घाटन करेंगे, कब इसका समय होगा, तो यही सब महाराज जी से हम चर्चा करेंगे। तो महाराज जी अब तो महाराज जी आपका जो है यहाँ, तो मान लो सिलेंडर के लिए मेरे पास पैसा आपका जमा है। जैसे इसमें छत पड़ जाएगा, प्लास्टर वलास्टर आ जाएगा, सिलेंडर आपका आ जाएगा। और जिस दिन ये सिलेंडर आपको चुका है, तुरंत हमको महाराज जी फ़ोन कर देंगे, तो मैं फिर भरा कर 3-4 लीटर जो होगा फिर पहुंचा दूँ, ठीक है। उसमें बिल्कुल संकोच ना करें। और ये आटा दाल है, इसके लिए भी आप बिल्कुल संकोच ना करें। जिस समय आपको आटा चावल साग सब्जी की कमी पड़े, तो आप निसंकोच आप फ़ोन कर दिया करें, क्योंकि मेरे कुटी में क्या है कि बोरा का बोरा चावल आटा साग सब्जी, ये कुंतल का कुंतल आलू रखा, तो क्यों मैं बांटता रहता, तो आप निसंकोच फ़ोन करिए। चाहे सिलेंडर चुके, चाहे माने चावल दाल की कमी हो, और चाहे दूध का पैसा की कमी हो, आप निसंकोच आप फ़ोन करिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा, आपकी मैं व्यवस्था कर दूँगा। और ये महाराज जी इसमें जो है माने फाउंडेशन तो तैयार हो गया, तो इसमें अभी लगभग क्या क्या काम करवाना है? अभी छपाई हो जाती, लेंटर छपाई हो जाती है, नीचे का प्लास्टर हो जाता, ऊपर का लेंटर हो जाता। इसको तो ध्यान नहीं था, बंद करो। हाँ, महाराज जी के पास हम आए हैं, और महाराज जी की जो कुटी है माने फाउंडेशन तो पूरा तैयार हो गया, चारों तरफ दीवार तैयार हो गया, अब केवल बाकी हमारे क्या क्या बाकी है उसमें? छपाई बाकी है, अच्छा, ऊपर का लेंटर बाकी है, और नीचे की फर्श। अच्छा, फर्श भी अभी जी, फर्श नहीं पड़ी है, छपाई और ऊपर का लेंटर, ये 2 चीज़ नहीं पड़ा हुआ है। और कुछ लेबरों की जो है मजूरी बाकी है। अच्छा, अभी लेबरों की मजदूरी भी बाकी है। लेबर की मजूरी 4-4 दिन की जो है कम दी गई है। अच्छा, तो 4-4 दिन की अभी लेबर की मजूरी भी देनी है। जितना उन्होंने 9-9 दिन का व्यवस्था किया, उसके बाद जो है 4 दिन की कटौती कर दी है। तो 4-4 दिन की लेबर की बेलदार इनकी जो है, हमारा 4 दिन में कितना लगभग उसका एस्टीमेट होगा? 4 दिन का लगभग जो है 9,000 रुपया करीब लगभग होता है। 9-10 हज़ार रुपया जी। अच्छा, महाराज जी कहना है कि अभी जो है 10,000 रुपया मजदूरी भी बाकी है, क्योंकि मैंने फाउंडेशन तो तैयार हो गया, लेकिन 10,000 रुपया भी फाउंडेशन भी बाकी है, और छत तो पूरा भी बाकी है। छत अभी पूरा बाकी है, छत अभी पूरा इनका बाकी, नीचे का जो फर्श होता है वो बाकी है, अलस्तर बाकी है। और अभी मैं थोड़ा दिखा दूँ फिर आपसे थोड़ा सा। लोहा गिट्टी सब ये मिलाना पड़ेगा। देखिए ये पूरा प्लास्टर, ये अंदर का वो ये पूरा बाकी है अभी। अब मटेरियल भी नहीं है, अब मटेरियल मंगाना पड़ेगा। हाँ, वो तो ये तो मटेरियल है, तो चलो
हो जाता। लोहा सीमेंट बालू गिट्टी सभी तो लाना पड़ेगा, सभी बकाया है। हाँ, ये हमारे ठेकेदार जी हैं। लोहा तो गिट्टी सीमेंट बालू सभी लाना पड़ेगा। तो ठेकेदार जी ये बताइए जी। अभी इसमें कितना खर्चा बन ऊपर छत में जो है? ये इसमें महाराज जी आप मान करके चलिए कि 50,000। अच्छा 50,000। प्लस्तर वस्तर फर्श वर्श अच्छा अच्छा छत वत सब सही, अच्छा अच्छा। मतलब क्योंकि वही मटेरियल भी लाना है। हाँ। अभी 20-25 हज़ार रुपये तो लेंटर में उसी में हाँ लग जाएगा। पैसा लगता है। लग जाएगा 50,000 रुपये, मतलब कम हाँ हाँ से सही 50,000। तो ठेकेदार जी का कहना और हमारा भी कहना है कि अभी छत डलवाना, प्लास्टर करना, नीचे फाउंडेशन का वो प्लास्टर बनाना, इसमें सब टोटल मिला करके 50,000 रुपये का खर्चा है। और थोड़ा अंदर भी दिखा देते। हाँ, दिखा दीजिए। हाँ, ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये पूरी दीवार खड़ी हो गई है। यहाँ से देखो ये पूरी दीवार देखिए खड़ी हो गई। ये पूरी दीवार देखिए खड़ी हो गई आप लोगों के सहयोग से, और जो माने आप लोगों ने दिया या दूसरे व्यक्तियों ने दिया, जैसे तैसे बन गई है ये पूरी इतनी दीवार। अब इसमें केवल जो छत डलाना है, और आप इनको नीचे भी दिखा देते हैं। नीचे नहीं जा, अंदर नहीं घुसने मिलेगा, मिलेगा काटना पड़ेगा थोड़ा उधर से आओ, उधर से निकल जाओ। वहाँ से है। हाँ आओ। आ जाओ, हम भी आ जाए। तो इस तरह से जो है हमारे संत जी की ये छत डलाना, देखो इसमें प्लास्टर वलास्टर कुछ नहीं है, मजबूती से तो बढ़िया बना है। बढ़िया देखो ये पत्थर वत्थर लग गया है, मजबूती से तो बना है। लेकिन अभी जो है आ जाओ तुम, हो जाओ। अच्छा पूरा ही होगा। भाई बताया है, अरे लेंटर बकाया है, अभी माल नहीं है, माल बाद में नहीं तो कुछ होगा। अभी इसमें मान करके चलिए कि 50-60 हाँ 50,000 से कम। देखिए महाराज जी का जो है ये पूरी अलमारी बढ़िया से तैयार, हमारे ठेकेदार जी बढ़िया तैयार कर दिए हैं। ये जो है इसका छज्जा है, इसकी मिट्टी का नहीं छुटा है। मिट्टी छुटा देंगे, कल प्लाई है। अच्छा थोड़ा सूख जाता तो ये प्लाई नहीं रही, प्लाई से आप करना चाहिए। मैं प्लास्टर करवा दूंगा ना, सब पेंट कर दो, बन जाएगा। प्लाई तो आपके बहुत रही इससे। बहुत रही, चली गई थी बाहर तो। अच्छा अच्छा काम में लग रही थी। हाँ, तो महाराज जी इधर थोड़ा आ जाइए। बस ये अरमाली और ये सब आप वहाँ महाराज जी को। सफाई सब हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये महाराज जी की देखिए, आप देख ही रहे हैं, ये महाराज जी की पुटी है। ये फर्श वो ऊपर सज्जा भी मिल गया, अलमारी बढ़िया से बन गई हैं। तो इसमें बड़ी सी वो जंगला का है नहीं, छोटे इतना छोटे जंगला का है। छोटा जंगला इसलिए व्यवस्था ना होने के कारण जो है हमने छोटा नहीं करवाए हैं, यही जान करके बड़ा के लिए वो एरिया वो है, वही छोटे लगा दिए। नहीं ये तो जंगला बड़ा होना चाहिए। बाद में लगा तो दिया जाएगा जब हो एक बड़ा जंगला इधर लगवा दिया जाएगा। हाँ क्योंकि कारण क्या होता है ना, अब जैसे इधर है चाहे तो इधर ले लेते जंगला। नहीं तो फिर हाँ। जब आ जाएगा हाँ। गर्मी के टाइम में लगवा दिया जाएगा। कहीं से पैसे का कारण पैसा का महाराज प्रॉब्लम था, पैसा तुरंत मांगते हैं, लेबर मांगती है। अब मैंने सीमेंट उधार लाया था तब आप कहते लोहा उधार लाया था, अब फिर कहाँ कोई दिया। खैर चलो जो होगा ये तो बाद में हो जाएगा, जब प्लास्टर होगा ना तोड़ के तो जंगला लगा लग जाएगा। तो महाराज जी क्या है कि पैसा शॉर्टेज होने की वजह से तो जंगला की भी पूर्ति जैसे नहीं, चलो गेट तो भगवान कृपा लग गया, और अलमारी भी बढ़िया बन गई। खैर नीचे का तो फाउंडेशन तो बढ़िया बन गया मजबूत। अब देखिए फर्श आप देख रहे हैं, फर्श अभी कुछ मिट्टी भी पड़ना है, इसमें कुटाई उटाई होना है, गिट्टी पड़ेगा तब फर्श बनेगी। और यदि आप लोगों का सहयोग हो तो टाइल्स लग जाए तो फिर क्या पूछना है, सोने में सुहागा है। तो महाराज जी का तो मान लो फाउंडेशन तैयार। अब महाराज जी से ही हम लोग प्रार्थना करते हैं, महाराज जी आप ही तो भक्तों से कहिए, या हम भी कह रहे हैं कि इसमें जो है छत में जो है लगभग कितने का एस्टीमेट बैठ जाएगा? ठेकेदार तो बता ही दिए। ठेकेदार जी बताएंगे करीब 50-60 हज़ार रुपये करीब महाराज जी बता दीजिए, इससे कम नहीं लगेगा। 50-60 हज़ार रुपया ऊपर का। हाँ ऊपर तारे सब पूरा टोटल प्लास्टर वलस्तर सब सही सब थे। सही। 50-60 हज़ार रुपया इसमें से 60 हज़ार मान के चलिए कि जो है इसका मेंटेनेंस आएगा। तो इसका प्लास्टर भी हो जाएगा और ऊपर की छत भी पड़ जाएगी और नीचे का जो है वो भी पड़ जाएगा, फर्श भी पड़ जाएगी। ये ना। हाँ सब। हाँ
तो हमारे महात्मा जी कहना है कि पूरा ऊपर का जो है आरसीसी की छत पड़ेगी, आरसीसी की छत ना, आरसीसी की छत पड़ेगी और अंदर बाहर जो प्लास्टर भी होगा, अंदर बाहर दोनों ना, अंदर बाहर प्लास्टर होगा, नीचे फर्श है, फर्श भी होगा। यदि मान लो ज़्यादा पैसा आ जाए, टाइल्स में ज़्यादा पैसा नहीं लगता, इतने में ज़्यादा 4-5 हज़ार में टाइल्स लग जाती है। यदि अच्छी व्यवस्था है जो बढ़िया टाइल्स भी लग सकता है। और हमारा तो ये कि पुताई के बाद थोड़ा वो मैंने व्हाइट सीमेंट पुताने के बाद जो है उसको छोड़ देना, फिर जब भगवान की कृपा पैसा आएगा तो बाद में पुट्टी हो जाएगा। हाँ, अब फिर बाहर भी छोड़ देंगे, नहीं पैसा चूक रहा। हाँ, कोई बात नहीं, अंदर हम छाप देंगे, बाहर करो जरूरी। हाँ, बाहर अभी छोड़ देना, फिर ज़्यादा पैसा आएगा तो कर देना, नहीं अंदर का करके, आगे का सामने का अंदर का कर देना, आगे का कर देना, और ये बढ़िया से इसको सब चिकन कर देना। हाँ, बाहर का नहीं। और जो है नीचे मान लो टाइल्स के लिए पैसा ना भी आए तो नीचे फर्श भी डाल देना, फिर जब होगा तब देखा जाए। तो महाराज जी कहना, ठेकेदार जी का कहना है 50-60 हज़ार का एस्टीमेट अभी लगभग है, इससे ऊपर समझो कम नहीं। तो महाराज जी का आप देखो इतना तो आप लोगों ने मेहनत किए जैसे तैसे किसी के माध्यम से, अब थोड़ा बाकी रह गए। अब इतने में आप किसी तरह से सभी भक्तों से आग्रह प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों लोग मिल करके महाराज जी के आप छत डलवाने का मैंने प्रयास करिए। क्योंकि महाराज जी का एक वीडियो मैंने पहली वाला जो वीडियो डाला है 1,20,000 लोगों ने देखा। महाराज जी आपको पहले वाला वीडियो 1,20,000 और पर डे वो बढ़ रहा 10,000 5,000 ऐसा महाराज जी को वीडियो वायरल हुआ, विदेशों तक हो गया। हाँ, तो महाराज जी का जो पहला वाला जो वीडियो था वो बहुत वायरल हुआ और महाराज जी के बारे में बहुत कुछ लोग मैंने सरकार से वो कमेंट करते, यार बताओ यूपी एमपी की सरकार कैसे महात्मा जी के कुटी नहीं बना सकते, ज़मीन नहीं दे सकती, ऐसे ऐसे कमेंट आते। बताओ योगी जी कैसे है, बताओ महात्मा के जो है कुटी उजाड़ रहे हैं और बड़े बड़े जो है जो नहीं आतंकवादी हैं हाँ वो लोग बड़े 4-4 खंड की बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि महाराज जी कुटी तो मान लो जैसे तैसे बुलडोजर से गिरा दिया गया, यूपी सरकार ने गिरा दिया, कुछ भी हो गई, लेकिन अब क्या है कि महाराज जी को बसाना। लेकिन भगवान की लीला बड़ी, हमारे यादव जी जमीन तो इनको मिल ही गई है, तो ज़मीन महाराज जी को मिल गई है, मेन रोड में मिल गई है। अब आप लोगों से प्रार्थना विनती है जैसे तैसे हो महाराज जी का जो है ये कुटी छवाने का प्रयास करिए। तो महाराज जी थोड़ा जो है 10 मिनट में भक्तों को थोड़ा समाज के हित के लिए थोड़ा उपदेश दीजिए। भक्तों की तो क्या कहना है, भक्तों की तो जय जयकार है। और ऐसे भक्त जो है नित्य नया आकार उनका बढ़ता रहे और उनका बेड़ा पार होता रहे। कामतानाथ जी से असीम कृपा यही मनाते हैं कि ऐसे वीर बार बार जन्म लें, बार बार आते रहें, बार बार जाते रहें और उनका नाम जो है अमर रहे उनसे। और कामतानाथ जी से, भगवान से हमारी निवेदना यही रहती है कि संत और भक्त हमेशा बरकरार रहें। हमारे चित्रकूट प्रांगण के जितने भी संत हैं सब महान संत हैं, साधु संतों पर बहुत स्नेह रखते हैं, भक्तों पर भी बहुत स्नेह रखते हैं। भक्तों को चाहे जैसा भी हो, कहीं का भी हो, उनकी स्वागत सत्कार प्रेम भाव से रखते हैं और उनकी हर साधना भी देते हैं, सुविधा भी देते हैं। चाहे वो दे या ना दे, ले या वो न ले, जैसी उसकी भक्त की श्रद्धा होती है वैसी सुविधा मिलती है संतों की कृपा से यहाँ संतों आश्रमों में। बाकी और क्या कहना है, हाट बाज़ार लाजत बंगला बहुत हैं, पर संतों के आश्रमों में जो साधन, जो सुविधा, जो भजन ध्यान मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो महाराज जी हमारे बहुत अच्छी बात बताएं, किसी संत की जो चित्रकूट जैसे धाम में यदि कुटी बना दिया जाता है तो कुटी का फल क्या होता है। कहते हैं ना, सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चली जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़ लाओ। कहते चित्रकूट जैसे धाम में यदि किसी का थोड़ा भी दान किया जाता तो 100 गुना फल होता। यदि किसी संत की एक कुटी बना दिया जाए तो भगवान के आपको वो जो बने इसका 10 गुना, 10 नहीं बल्कि 1000 गुना, लाख गुना जो है इसका फल मिलता। और यहाँ धरती में इसका फल ये होता है कि यदि एक कुटी आप बनाते हैं तो 100 कुटी का आपको पुण्य मिलेगा। फिर चित्रकूट जैसे धाम में यदि एक महात्मा
को आप खिलाते हैं, पिलाते हैं, अन्नदान करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, सीधा लिखा लघु साधन बड़ लाभ, माने छोटी साधना करेंगे बड़ा लाभ। यहाँ कोई एक राम नाम का जप करता है, एक माला जप करता है, सीधा 100 का गुणा उसमें करो। फिर उसमें लिखा पय हार फल खाए जब राम नाम खड़मास सकल सुमंगल दाय को सिद्धि कर। माने दुनिया में कितने भी धाम है, आश्रम है, लेकिन चित्रकूट धाम में कोई 6 महीना अनुष्ठान कर लेता है तो राम जी की अनुभूति होने लगती है, संसारिक कामनाएं। महाराज जी राम नाम की वो चित्रकूट धाम की जो बहुत अपरंपार महिमा है जी, थोड़ा बताइए। चित्रकूट की महिमा तो महामुनियों भी नहीं गा पाए जी और देव ऋषि भी नहीं गा पाए। जी चित्रकूट एक ऐसा धाम है, सारे तीर्थ चलते फिरते भी हैं, पर हमारा चित्रकूट चलता फिरता कहीं नहीं है। अचल है रे, अचल है जी। यहाँ सारे तीर्थ, सारे स्थान, सारे देव स्वयं चल के आते हैं। जी चित्रकूट गिरिय चले हेरी, अचूके न घात मार मुड़ भेरी। हमारे चित्रकूट धाम की महिमा कही जाए तो नहीं कही जा सकती है। जैसे कहा कि राम नाम अंकित ग्रह शोभा बर न जाए, नव तुलसी का वृंत तहाँ देख हरस कपिराए। भक्त है, साधक है, तो चित्रकूट की महिमा देख करके हर जो है समय में हर पर्वत सूख जाता है। पर यहाँ चित्रकूट की प्रांगण कामतानाथ जी की भूमि कभी सूखती नहीं है, चाहे जिस समय में देखें तो हरा भरा ही दिखता है। जी शांति ऐसा चित्रकूट जैसा हम कहते हैं कि किसी भी धाम में, किसी भी तीर्थ में आप जाएं, यहाँ जैसा सुख शांति संतों को और भक्तों को नहीं मिलती है। हर जगह टेस्ट है, हर जगह परिचय है, हर जगह उनकी छानबीन होती है, पर हमारे चित्रकूट में किसी भी संत की और किसी भी भक्त की कोई छानबीन नहीं है। चाहे जहाँ पड़ा रहे, चाहे जैसे पड़ा रहे, और 24 घंटे यहाँ भक्तों की, संतों का आवागमन बना ही रहता है। इनकी महिमा असीम कृपा है कामतानाथ जी की। और चित्रकूट में जो है, जो आते हैं कि चित्रकूट में बस रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता परे सोई आवै यही देश। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, जहाँ तुम्हारी सब भांति सुपासु। चित्रकूट में आने वाले के लिए उनको जैसा भी साधन चाहिए, जैसा भी सुविधा चाहिए, तो हमारे श्री कामतनाथ उनको देते हैं। एक ये अचल है और ये एक अमर है। इनसे जैसे चित्रकूट जैसे समाचार सुन सुन मुनियाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। यहाँ ऋषि मुनियों का करही जोग जब तब तन कसही, अत्रि मुनि आदि बहु बसही। यहाँ एक अत्रि मुनि नहीं, अनेक आत्रि मुनि हैं, और अनेक जप तप करने वाले हैं, अनेक से एक जो है तपस्या करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, और ना जाने वो किस रूप में कैसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ संतों की महिमा नहीं गाई जा सकती है और ना ही उनका कोई भेद पाया जा सकता है। ऐसे हमारे चित्रकूट में साधु संत पड़े हैं, जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, नालों में, झोपड़ियों में। उनको खोजना, उनको पहचानना, उनके आत्मा को समझना, ये सबकी बस की बात नहीं, बहुत कठिन की बात है। पर हाँ, भक्तों से निवेदन यही है कि हमारे संतों का और ज़रूर ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए और ये संस्था को बढ़ाते रहिए। संत जो है ज़रूर आपको स्वर्ग जो ज़रूर दिखाएंगे और बताएंगे और बनाएंगे भी। संत दर्श जिम पातक तरही, संतों के दर्शन से ही मात्र, उनके नेत्र पढ़ने से ही मात्र उनका सारा पाप भाग जाता है, भाग जाते हैं भक्तों के। संतों के ऐसी असीम कृपा होती है, ऐसी भक्ति होती है कि उनकी कहानी कोई नहीं गा पाया है। राम नहीं, भगवान स्वयं
राम जी की संतों की महिमा नहीं गा पाई जी। है। और फिर आपको बताना क्या है, भक्त ही एक भक्त भगवान है और भगवान संत तो भगवान है ही है। भगत और संत दो मिलकर के ही सारी सृष्टि की रचना की है। चाहे राम रावण में ले जाओ और चाहे भगत और संत भगवान में ले जाओ, सही है। दो की ही कहानी है। और आगे ज़्यादा हमको मान लीजिए पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ज्ञानी भी नहीं है, जितना सत्संग पाए संतों का महात्माओं का उतना जो है टूटी फूटी सेवा बखान कर देते हैं। और बाकी हमारे महाराज जी, अब हम महाराज जी की थोड़ा वो वाली कुटी भी थोड़ा दिखा देंगे। और इसका तो आप लोग देख ही लिए। अब इसमें केवल आपको छत का एक कार है, दूसरा कार है कि खिड़की लगेगी, चलो खिड़की लग जाएगी, थोड़ा प्लास्टर नीचे जो है यदि आप लोग चाहेंगे तो टाइल्स पुट्टी उट्टी का काम है तो 50-60 हज़ार क्या 70-80 हज़ार रुपये का लगभग पूरा एस्टीमेट हो जाएगा। बाकी महाराज जी के एक तखत भी की भी भविष्य में जरूरत पड़े। तखत तो महाराज जी अभी नहीं है? तखत है तो तखत तो यहाँ नहीं, बाबा रखी है क्या? वो छोटी है, वो नहीं है। हो जाएगा, तखत भी हो जाएगा। तो चलो अभी तो मेन कुटी की बात है। अभी आप लोगों से केवल आग्रह, वो तो छोटी मोटी चीज़ें बनती रहेंगी। अभी मेन आप लोगों सभी लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि चित्रकूट इतना आपने बनवा दिया है, अब थोड़ा कार बाकी है, केवल छत डालना है, इतना है। अब ये एकदम बिल्कुल माने छत माने महात्मा की एकदम रखवा माने ऊपर से नहीं आदमी छाता, ये एक छाता है। फाउंडेशन तो बन गया, अब छाता माने छाता ऊपर, मेन पुण्य इसी में मिलता है। जो माने छत है, मेन पुण्य आपको छत में ही मिल रहा है। क्योंकि जब तक छत नहीं तो महात्मा जी कहाँ रहेंगे? पानी आएगा, धूप आएगी, कहीं नहीं, चोर चमार जब आए। तो अब छत की जरूर ज़्यादा, छत इतना बड़ा कार हो चुका है, अब छोटा कार और बाकी रह गया। तो सभी लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके, जैसा हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है, तो जितना जल्दी हो सके महाराज जी के लिए हम तो कह रहे हैं कि डायरेक्ट कोई आ जाए, सीधा इनको बालू गिट्टी सीमेंट गिरवा करके और ठेकेदार से बैठ करके स्वयं डलवा दे। किसी के खाते में पैसा डालने की भी जरूरत नहीं। हम तो कहते हैं ना डालें, और यदि मान लो ना आए तो फिर हम आइए हैं। और जिस समय आप डालें सीधा हमको फ़ोन करें, दुकान हम तो कहें डायरेक्ट हमको ना दो, सीधा दुकान में पैसा आप जमा करो, मैं जाऊंगा दुकान में, आप पैसा जमा करो, सीधा सामान आ जाएगा और गिर जाएगा। क्योंकि प्रमाण चाहिए, हर व्यक्ति को प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण के लिए मेरा यही उपाय है कि पैसा मेरे चाहे खाते में डालो और चाहे स्वयं आओ, महाराज जी की छत पड़ना चाहिए जैसे हो सके, जितना जल्दी हो सके, और मेरे भी खाते में डालो, तुरंत मुझे प्रमाण चाहिए। सीधा आप जो महाराज जी कहिए, सीधा वहाँ पहुँचे, माने दुकान में पहुँचे, जैसे मैं दुकान में पहुँचूँगा तुरंत जो है दुकान वाले के खाता में आप पेमेंट करो और तुरंत सामान आपको आ जाएगा, और ठेकेदार बगल में। तो ज़्यादा 70-80 बने, ये तो कम बता रहे हैं, हमको 50-60 तो न्यूनतम। आजकल मकान में कितना लगता है? अभी इतने महाराज लगभग 1 लाख रुपया तो लग गए होगा। हाँ, और यदि छत पूरा कंप्लीट है 2 लाख के नीचे मकान बनता ही नहीं। आप कह रहे हैं ना, अभी यदि बढ़िया से टाइल्स वाइल्स बढ़िया लगाया जाए, उट्टी पुट्टी ना, 1 लाख रुपया का टोटल खर्चा है। हाँ, उट्टी पुट्टी बढ़िया ना, वो वाला अब ये तो सस्ता वाला बन गया था। और जानकारी के लिए भगवान हमको सब सुविधा देते हैं कि नहीं मिला, हम ये सब बताएंगे। और हमारे महात्मा जी हमारी सेवा में तो हाजिर ही हैं, और शुरू में से भी थे और आज भी हैं, और कर ही रहे हैं हर चीज़ से, दूध से, पानी से, अन्न से, फल से, फूल से, जैसी उनकी आता है श्रमदान, महादान, योगदान, तो सारी साधना देते हैं संत भगवान हमारे। तो धन्य है संत भगवान कि ऐसे ही भगवान होते हैं। भगवान कहीं धनुष बाण लेकर के ही नहीं प्रकट होते हैं, ये आत्मा में जाग करके इसी रूप में, मानव ही रूप में भगवान विचरित करते हैं। उनको जानना समझना एक ये अलग अलग की बात है। ये वही जान सकता है कि जिन्होंने ध्यान किया है, जप किया है, तप किया है, भजन किया है, जान ले जो जानने आ रहा। जिन्होंने भगवान जिनको जनाया है वही जान सकता है। और संत भगवान तपस्या से अपने आप जान लेते हैं कि नजर पड़ते ही समझ लेते हैं कैसा भक्त है, कैसा जगत है, कैसा भगत है। ये उनकी भावनाएं अपने आप भक्तों में जागृत हो जाती है और संतों में जागृत हो जाती है। संतों की महिमा अपार है। जो जानता है, जो मानता है, जो समझता है,
माने तो देव, ना मानो तो पत्थर। जी कण कण में भगवान है, पर जो मानता है उसके लिए हर नजर, हर जगह, हर प्राणी, हर जीव भगवान ही समझ में आता है। और जिनको ज्ञान नहीं है तो अलग अलग की बात है। तो महाराज जी ने पूरी बात बता दिया है, अब ज़्यादा हमको बताने की जरूरत नहीं। थोड़ा महाराज जी कुटी एक बार दोबारा दिखा देते हैं कि क्योंकि जैसे पानी वानी गिरेगा तो महाराज जी को किसी समय बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। आ जाइए। जी का पानी देखो, माघ में पानी वैसे भी गिरता है, अब माघ में या पूस में पानी किसी समय भी गिर सकता है। अब क्या है कि आप देख अभी देख रहे हैं पानी ये चुआ था, ये देखिए थोड़ा पता नहीं कैसा पानी रहा होगा, जो जबकि पानी बरसा नहीं, थोड़ा पानी देखो गिरा। ये महाराज जी का ये पूरा बोरा वास का पानी, वास का जबकि पानी है। यदि वास्तविक पानी बरसेगा तो आप देखिए ये क्या है, ये बिल्कुल लटका हुआ है, यहाँ तुरंत भर जाएगा। और भरने का मतलब जो ये आटा वाटा सब लिए है सब गोबर हो जाएगा, कम्बल वम्बल भी भीग जाए। यदि महाराज जी को संजोग ठंडी लग गई तो रात में कोई, अभी महाराज जी टाटी घाट में एक महात्मा ठंडी को वजह शरीर छूट गया जी। हाँ, और उस समय क्या है जब ठंडी लगती कोई बुद्धि काम नहीं करती है। हाँ, और किस समय क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। और रात में तो देखो ये महाराज जी के पास कोई रहता, कोई रहता क्या? अच्छा अच्छा, कभी ये रहते ही ना हो, क्या ठिकाना कब रहेंगे कब नहीं। तो वहाँ रहता हूँ यार, वहाँ रहे अपनी झोपड़ी में। कौन झोपड़ी है तुम्हारा? ये पूरा खेत काटते हैं। ये खेत में रात में पहरेदारी करते हैं। अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब है कि जो भी ठेकेदार है बहुत दूर रहते हैं, महाराज जी अकेले हैं। रात बिरात बने ठंडी लग जाए या पानी गिर जाए या चोरी चमारी कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब महाराज जी के पास दुनिया भी देखने लगी कि महाराज जी के पास कम्बल रखे, ये रखे, वो तो कोई चोर भी आ सकता है, क्या भरोसा। अभी देखो राम भवन के यहाँ चोरी, इनके यहाँ का पूरा दरवाजा तोड़ लिए, तो किसी समय कोई, अच्छा जब आदमी सो जाता है लगता मर गया। अब जैसे महाराज जी सो गए, अब कुछ भी चुपचाप अपने लेकर 9-11 बजे महाराज जी क्या करेंगे। हाँ, चोर हमेशा सावधान रहता है, इंसान शांत रहता है। अरे महाराज जी ऐसा चोरी होती है। मेरी कुटी में मैं गुफा में लेटा था, आया भगवान की कृपा से, केवल जो कपड़ा था ना, कम से इतने कपड़ा थे, सब उठा ले गए कपड़ा। भगवान के पास कपड़े भर ले गए, उतने में राम मोहन जग गया, जैसे खटखुट के भाग गया, दीवार महाराज तोड़ करके ले गए। और संजोग देखो दीवार की खटखट हो रही है, फिर भी ये होता है कि हो सकता है बेफालतू। तो महाराज चोर के समय ऐसी बुद्धि हो जाती है कि महाराज जी लेटे हैं और नहीं चूहा वो करता है, कहोगे चलो चूहा को जागे, बड़ा विचित्र खेल होता है। तो आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि महाराज जी पूरा फाउंडेशन तैयार हो गया, अब कुछ भी बाकी को छत है 10-15 दिन के अंदर छत पड़ जाएगी। और महाराज जी का भी इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों जितना जल्दी हो सके, या तो मैं कह रहा हूँ स्वयं एक व्यक्ति आ जाओ, एक व्यक्ति आकर के 4-5 दिन का काम है, मटेरियल गिरवा कर ठेकेदार को कहे तो तुरंत वो बना देगा, या मेरे खाते में भी डालो। तो जिस समय मैं दुकान में जाऊं, दुकान में मेरे सामने दुकान वाले के खाता में पैसा डालो और उसी समय मटेरियल आ जाएगा, क्योंकि भाई हर व्यक्ति को प्रमाण चाहिए। तो जैसे मटेरियल आ जाएगा ठेकेदार को मैं कह दूं तुरंत बन जाएगा। क्यों कारण क्या होता है कि लोगों के, अच्छा एक चीज़ है, अब या तो महाराज जी का नंबर आप देख रहे हैं या मेरा नंबर देख रहे हैं, और ये नंबर पर सीधा जो है डालो, जितना जल्दी हो सके। महाराज जी को भी सूचना मिलना चाहिए, को महाराज हमको भी सूचना मिलना चाहिए। महाराज जी के खाते में डालो, चाहे हमारे खाते में डालो, चाहे कहीं भी जाए, तो ये पैसा तुरंत हमको जानकारी होनी भी चाहिए और जल्दी होना चाहिए। महाराज जी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अब महाराज जी इसमें ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। अभी महाराज जी के पास जो मैं 2 पर्ची दिया हूँ उसमें इतना सामान कम 10,000 का भी सामान मिलेगा, और वो सामान यदि चोरों ने देख लिया तो किसी से महाराज जी नजर गए। उसमें इतने अच्छे कमरे, कम्बल, वो बेड नहीं होते, इतने वीआईपी बेड हमको दिखाया है कि महाराज देखने से लोभ उत्पन्न होता है। हाँ, तो जो अभी 10,000 खराब हो जाती हाँ, है। अभी महाराज जी के पास मैंने 2 पर्ची दिया, 10,000 की पर्ची दिया है। उसमें क्या है कि बहुत सामान इनको मिलेगा, माने हमारे माध्यम से। तो जब इतना सामान मिलेगा तो लोग जब चोर लोग देखते हैं ना तो उनकी बुद्धि खराब होती। मैं आज जो सिलेंडर महाराज जी के पास क्यों नहीं ला रहा हूँ, पैसा है मेरे पास, इसीलिए नहीं ला रहा हूँ कि जहाँ बड़ा सिलेंडर देखेंगे सोचे बाबा सो रहा 9-2-11 नहीं, सिलेंडर आज आ जाए। तो हम महाराज प्रार्थना सभी लोगों से जितना जल्दी छत डलवा दो। अब बड़ा काम नहीं है, बस कल है 1-2 दिन के अंदर पैसा डालो, तुरंत काम 15 दिन के अंदर कंप्लीट, 15 दिन के अंदर महाराज जी काम कंप्लीट हो जाएगा। अब सभी लोगों प्रार्थना विनती, इतना आप लोग किए हैं, सहयोग किए हैं, अब छोटा सा काम और बचा है। अब महाराज जी की जितना जल्दी हो सके आप व्यवस्था करो। इस वीडियो का देख लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिरि भगवान की जाए। जय जय सीताराम, जय 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 श्री सीताराम।